बातों बातों में देश दुनिया की खबरें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पतंजलि से जुड़ी जमीन खरीद मामले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज। एप्स्टीन की फाइलों में है ट्रंप का नाम। एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति पर लगाए गंभीर आरोप। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को अपने आवास पर सिंदूर का एक पौधा लगाया, जो उन्हें 1971 के युद्ध के दौरान उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं के एक समूह ने भेंट किया था। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन के मद्देनज़र इस पौधे का लगाने का विशेष महत्व है। खबर जम्मू कश्मीर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इसके साथ ही 2 वंदे भारत ट्रेनों का लोकार्पण किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगी। इस परियोजना में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, चिनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, अजी ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना शामिल है। साथ ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। खबरें विदेश से। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। योग गुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि योगपीठ और आयुर्वेद कंपनी को निर्धारित सीमा से बाहर भूमि की बिक्री और अदला बदली की अनुमति देने के मामले में माधव कुमार के खिलाफ CIA ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही माधव कुमार नेपाल की सांसदी निलंबित कर दी गई है। नेपाल में यह प्रोविज़न है कि ऐसे मामले में अगर किसी को अभियुक्त बनाया जाता है तो संसद की सदस्यता निलंबित हो जाती है। इस मामले में पूर्व कानून मंत्री प्रेम बहादुर सिंह, भूमि सुधार मंत्रालय के तत्कालीन सचिव छविराज पंत सहित 93 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। आरोप है कि फरवरी 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान योग केंद्रों, आयुर्वेदिक संस्थानों और हर्बल उद्योग सहित अन्य उद्देश्यों के लिए छूट के तहत भूमि खरीद को मंजूरी दी थी। पतंजलि ने उद्योग, हर्बल औषधि, खेती, योग स्टूडियो और अस्पताल सहित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 2010 में रियायती दर पर जमीन खरीदी थी। खबर अमेरिका से। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टैक्स बिल को लेकर तनाव चल रहा है, जिसके कारण मस्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये पद छोड़ने के बाद ट्रंप और एलन मस्क के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग के पूर्व प्रमुख एलन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए एलन मस्क ने दावा किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, इसलिए उन्हें जारी नहीं किया जा रहा। मस्क ने लिखा, अब समय आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिराया जाए। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में हैं। यही असली कारण है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। आपका दिन शुभ हो। उन्होंने आगे कहा, इस पोस्ट को भविष्य के लिए मार्क कर लें, सच्चाई सामने आएगी। ट्रंप ने एक बयान देते हुए कहा था कि वह मस्क से काफ़ी निराश हैं। उनका रवैया दिल दुखाने वाला है। मस्क ने ट्रंप के इस बयान का जवाब देते हुए कहा था कि अगर वह नहीं होते तो ट्रंप साल 2024 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत पाते। बातों बातों में देश दुनिया की खबरें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पतंजलि से जुड़ी जमीन खरीद मामले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज। एप्स्टीन की फाइलों में है ट्रंप का नाम। एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति पर लगाए गंभीर आरोप। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर
बृहस्पतिवार को अपने आवास पर सिंदूर का एक पौधा लगाया, जो उन्हें 1971 के युद्ध के दौरान उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं के एक समूह ने भेंट किया था। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन के मद्देनज़र इस पौधे का लगाने का विशेष महत्व है। खबर जम्मू कश्मीर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इसके साथ ही 2 वंदे भारत ट्रेनों का लोकार्पण किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगी। इस परियोजना में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, चिनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, अजी ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना शामिल है। साथ ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। खबरें विदेश से। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। योग गुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि योगपीठ और आयुर्वेद कंपनी को निर्धारित सीमा से बाहर भूमि की बिक्री और अदला बदली की अनुमति देने के मामले में माधव कुमार के खिलाफ CIA ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही माधव कुमार नेपाल की सांसदी निलंबित कर दी गई है। नेपाल में यह प्रोविज़न है कि ऐसे मामले में अगर किसी को अभियुक्त बनाया जाता है तो संसद की सदस्यता निलंबित हो जाती है। इस मामले में पूर्व कानून मंत्री प्रेम बहादुर सिंह, भूमि सुधार मंत्रालय के तत्कालीन सचिव छविराज पंत सहित 93 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। आरोप है कि फरवरी 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान योग केंद्रों, आयुर्वेदिक संस्थानों और हर्बल उद्योग सहित अन्य उद्देश्यों के लिए छूट के तहत भूमि खरीद को मंजूरी दी थी। पतंजलि ने उद्योग, हर्बल औषधि, खेती, योग स्टूडियो और अस्पताल सहित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 2010 में रियायती दर पर जमीन खरीदी थी। खबर अमेरिका से। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टैक्स बिल को लेकर तनाव चल रहा है, जिसके कारण मस्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये पद छोड़ने के बाद ट्रंप और एलन मस्क के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग के पूर्व प्रमुख एलन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए एलन मस्क ने दावा किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, इसलिए उन्हें जारी नहीं किया जा रहा। मस्क ने लिखा, अब समय आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिराया जाए। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में हैं। यही असली कारण है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। आपका दिन शुभ हो। उन्होंने आगे कहा, इस पोस्ट को भविष्य के लिए मार्क कर लें, सच्चाई सामने आएगी। ट्रंप ने एक बयान देते हुए कहा था कि वह मस्क से काफ़ी निराश हैं। उनका रवैया दिल दुखाने वाला है। मस्क ने ट्रंप के इस बयान का जवाब देते हुए कहा था कि अगर वह नहीं होते तो ट्रंप साल 2024 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत पाते।